Hello students, welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Auditing, Topic Final Audit. Students, in this lecture we are going to study about one type of audit that is known as final audit. Now final audit is also known as periodical audit. So let us see what is final audit. In simple words, final audit is an audit which is done after the financial period is over and the accounts are ready. ठीक है, मीन्स फाइनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो किया जाता है व्हेनेवर जब भी फाइनेंशियल अकाउंट पूरा होता है उसके बाद, ठीक है, और पूरे अकाउंट्स पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होने के बाद जो ऑडिटर करता है उसे हम फाइनल ऑडिट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 अप्रैल 2019 है ना, अगर 1 अप्रैल 2019 को अपना ईयर स्टार्ट होता है तो 31 मार्च 2020 को अपना ईयर ख़त्म होता है. करेक्ट. तो 31 मार्च 2020 के बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, जो भी अकाउंट्स पूरा होगा वो पर्टिकुलर ईयर का, करेक्ट, उसके बाद जो ऑडिट किया जाता है, जो ऑडिटर करता है उसे हम फाइनल ऑडिट कहते हैं. इट इज़ कंटिन्यूड इन अ सेशन अंटिल द कंप्लीट ऑडिट वर्क इज़ ओवर. ठीक है, और ये ऑडिट कंटिन्यू होता है जब तक ये पूरा काम पूरा नहीं, जब तक ये पूरा ऑडिट ख़त्म नहीं होता. ठीक है, सो ऑडिटर हैव टू कंटिन्यू द वर्क अंटिल एंड अनलेस इट गेट्स ओवर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल और पीरियोडिकल ऑडिट, है ना. फाइनल ऑडिट को और कौन से नाम से जाना जाता है, नोन एज एनुअल और पीरियोडिकल ऑडिट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स बच्चों, फाइनल ऑडिट मीन्स इट इज़ अ ऑडिट विच इज़ डन आफ्टर द फाइनेंशियल पीरियड इज़ ओवर. 31 मार्च के बाद जब भी पूरा अकाउंट्स रेडी होता है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होता है, उसके बाद जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है उसे हम फाइनल ऑडिट कहते हैं. और फाइनल ऑडिटर तब तक करता है जब तक वो पूरा ऑडिट कंप्लीट नहीं करता. ठीक है. Then next one is let us see the advantages of periodical audit as under. First one is there is no danger of alteration of figures after the auditor has checked the accounts, since the audit work is started only after the accounting work is over and financial accounts had been prepared. है ना. तो देखो यहाँ पे periodical audit में क्या होता है कि ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल पीरियड के बाद जब भी पूरा अकाउंट्स होता है, पूरा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, उसके बाद ऑडिटर ऑडिट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर्स होते हैं वो अल्टरेशन कोई करेगा, इसका कोई डेंजर, ये कोई रिस्क नहीं होता कि हाँ कोई फिगर्स ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसके बाद किसी ने फिगर्स चेंज कर दिया. तो ये एक एडवांटेज है पीरियोडिकल ऑडिट का. दूसरा, सिंस द ऑडिट वर्क इज स्टार्टेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड देयर इज़ नो क्वेश्चंस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट्स वर्क. है ना. यहाँ पे ऑडिट वर्क कभी होता है, अकाउंट्स पूरा होने के बाद, अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद ऑडिट वर्क स्टार्ट होता है ना. तो यहाँ पे क्लाइंट वर्क को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता. जैसे हमने कंटिन्यूस ऑडिट में देखा था. कंटिन्यूस ऑडिट में कैसा है कि ऑडिटर एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद जाता है क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने के लिए, और तभी उनका जो क्लाइंट का जो स्टाफ है वो डिस्टर्ब होता है. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ऐसा नहीं होता. पीरियोडिकल ऑडिट में आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर is over and after the total accounting is over, the auditor do the audit, so no question of disturbance of client's work. Then since the audit work is done continuously after it has started, there is no question of audit staff losing thread of the work. है ना. तो क्या कहा है यहाँ पे कि ऑडिट वर्क जो है, वंस द ऑडिटर स्टार्ट द ऑडिट वर्क, वो वर्क कंटिन्यूसली चालू रहता है तब तक जब तक ये ऑडिट पूरा ख़त्म ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडिटर और ऑडिटर स्टाफ का जो लिंक है ना, वो नहीं टूटता, वो कंटिन्यू रहता है. करेक्ट. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फाइनल ऑडिट, और आई कैन से पीरियोडिकल ऑडिट. Then there is a little or no chance of collusion between audit staff and client staff. Collusion मतलब disputes, है ना. यहाँ पे ऑडिट स्टाफ और क्लाइंट स्टाफ के बीच में डिस्प्यूट नहीं होता. द ऑडिट स्टाफ डज नॉट मेक फ्रीक्वेंट विजिट इन फाइनल ऑडिट एज इन द केस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट. है ना. तो यहाँ पे देखो ऑडिट स्टाफ और क्लाइंट स्टाफ का ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता, डिस्प्यूट्स नहीं होता, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. क्यों? बिकॉज वो लोग फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते. फाइनल ऑडिट तो तभी होता है जब भी पूरा फाइनेंशियल पीरियड ख़त्म हो जाता है और पूरे अकाउंट्स रेडी रहते हैं, उसके बाद ही फाइनल ऑडिट किया जाता है. Then as compared to continuous audit work does not become monotonous in final audit. The audit work is carefully divided among the audit assistants. है ना. देखो कंटिन्यूस ऑडिट में कैसा है कि ऑडिट वर्क जो है ये
मोनोटोनियस हो जाता है, बट यहाँ पे बोरिंग भी हो जाता है, करेक्ट, और हेक्टिक हो जाता है। बट यहाँ पे फाइनल ऑडिट में ऐसा नहीं होता है। फाइनल ऑडिट में जो भी ऑडिट का काम होता है वो ऑडिटर उसके ऑडिट स्टाफ के इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द ऑडिट असिस्टेंट्स, और वी कैन से इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन द ऑडिट स्टाफ। देन द कॉस्ट ऑफ फाइनल ऑडिट इज़ फार लेस देन दैट ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, करेक्ट। जो फाइनल ऑडिट है इसका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट, बिकॉज कंटिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट करता है क्लाइंट के सब ट्रांजेक्शन्स का, और इसके लिए उनको फ़ीस पे करनी पड़ती है। बट फाइनल ऑडिट में ऐसा नहीं होता। फाइनल ऑडिट में और ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल पीरियड इज़ ओवर कंटिन्यूसली ही इज़ डूइंग द ऑडिट टिल द वर्क्स गेट्स एंड। उसके बाद इन फाइनल ऑडिट देयर इज़ लिटिल और नो चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन इम्पर्सनल अकाउंट्स बाय पासिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, है ना। फाइनल ऑडिट में कोई भी मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है, अल्टरेशन के चांसेस नहीं है। देन लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस बच्चों। सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस? इन फाइनल ऑडिट वर्क इज़ डन ओनली आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैड बीन प्रिपेयर्ड। देखो फाइनल ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर तभी काम स्टार्ट करता है जब भी फाइनल अकाउंट्स पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं। The errors and frauds can be detected only after the financial period is over, that is after a year, है ना। देखो एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑडिटर कभी फाइंड कर सकता है जब भी पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही वो फाइंड कर सकता है, करेक्ट। बट कंटिन्यूस ऑडिट में ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस ऑडिट में कैसा होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे ऑडिटर ऑडिट करता है तो तुरंत वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकता है, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ द फाइनल ऑडिट। देन इन केस ऑफ फाइनल ऑडिट, due to large number of transactions and shortage of time, it is not possible to conduct detailed and close examination of accounts, है ना। तो फाइनल ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर के पास बहुत कम टाइम होता है ऑडिट करने के लिए, ठीक है, और उसके लिए पूरा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द फाइनल ऑडिट। Then next one is in final audit the auditor has to rely on test checking and internal check and control system। देखो फाइनल ऑडिट में ऑडिटर को टेस्ट चेकिंग पे, इंटरनल चेक और कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड रहना पड़ता है। टेस्ट चेकिंग मीन्स व्हाट बच्चों? से टेस्ट चेकिंग मीन्स मान लो कि 100 सेल्स की एंट्रीज़ है और 100 में से ऑडिटर ने सिर्फ 10 एंट्रीज़ चेक कर ली, ठीक है, और अगर ये 10 एंट्रीज़ करेक्ट है तो ऑडिटर ये एज्यूम करता है कि सारी की सारी 100 जो एंट्रीज़ पास की है बुक्स में वो सही हो गए। तो यहाँ पे वो टेस्ट चेकिंग करता है, कुछ सैम्पल्स लेता है और वो सैम्पल्स को ही चेक करता है, बिकॉज उसके पास ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए टाइम नहीं होता, ठीक है। दूसरा वो डिपेंड रहता है इंटरनल चेक और कंट्रोल सिस्टम पे। इंटरनल चेक मतलब जो क्लाइंट की जो कंपनी है या क्लाइंट का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, एंड हाउ दे आर इंटरनली चेकिंग द अकाउंट्स, ठीक है। तो इस पर भी ऑडिटर थोड़ा डिपेंड रहता है। एज सच देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स बीइंग नॉट डिटेक्टेड, है ना, और इसलिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एरर्स और फ्रॉड्स ऑडिटर फाइंड ना कर सके बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, करेक्ट। देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रेजेंट द ऑडिटेड अकाउंट सून आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। एज सुन एज फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ऑडिटर रिपोर्ट ऑडिटर तुरंत नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज उसने ऑडिट ही फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद स्टार्ट किया है, करेक्ट। सो देर आर नंबर ऑफ कंपनीज वेयर ऑडिटेड अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारे कंपनी में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद उनको तुरंत ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए, बट अगर ऑडिटर फाइनल ऑडिट करता है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सबमिट द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इमीडिएटली। Hence, presentation of accounts, the annual general meetings may be delayed. Then next one is final audit alone is less suitable for big concerns, है ना। final audit जो है ये big concerns के लिए suitable नहीं है because big concerns के transactions बहुत होते हैं, उनका volume of transactions are very high and for auditor it is not possible to check each and every entry if the auditor is going for the final audit. If final audit in final audit due to lack of time the auditor has to rely on his employees, है ना। लैक ऑफ टाइम होता है, टाइम बहुत कम होता है फाइनल ऑडिट में, तो ऑडिटर को अपने एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है। द ट्रस्टेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी में मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स टू द ऑडिटर टू कंसील देयर फ्रॉड्स, है ना। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो मिस प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉड
ऑडिटर को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ फ्रॉड कर सकते हैं. हैंस देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट. करेक्ट. तो मैनेजमेंट भी कुछ यहाँ पे फ्रॉड कर सकती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती है ऑडिटर को. तो ऐसा चांसेस फाइनल ऑडिट में हो सकता है. ठीक है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.